कान्हा जी, आज मेरी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है और आप जानते हैं कि इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अगर ये ऑर्डर मेरी कंपनी को मिल जाता है तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। बस आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अगर ये डील हो गई तो मैं आपके नाम की अपने घर में पूजा रखवाऊंगा। सक्षम जी, नाश्ता। गोपिका, नाश्ते के तो लेट हो जाऊंगा, तो माँ से कहना मैं ऑफिस के लिए निकल गया। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशीबेन, कल रात सक्षम जी मुझे लगता है देर से सोए और सुबह सुबह काम पे निकल गए। हाँ, रात को जब मैं किचन में पानी पीने आई थी तो सक्षम बाहर सोफे पे सो रहा था। क्या बात है गोपिका, तूने तो कहा था सक्षम ने तेरे साथ चलने का वादा किया है, फिर ये अलग अलग क्यों? नाराज है क्या? हाँ शिवेन, वो स्प्रे वाले हादसे के बाद मुझसे नाराज है वो। जो हो गया सो हो गया, पर अब जब तू घर में है गोपिका, कुछ कर ना। मैं क्या करूँ आशीबेन? अरे कुछ ऐसा कर जिससे सक्षम को खुशी मिले। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आशीबेन? मैं बताती हूँ ना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? देख, उन्हें अच्छा लगेगा? अरे 200% अच्छा लगेगा। और प्लस ये तो 2-in-1 डील है, सरप्राइज का सरप्राइज हो जाएगा। और तो और इस घर में जो इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है ना, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, एकदम राम एरो टाइप सोल्यूशन है ये। हाँ शिवेन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ जी को ये चाय नाश्ता और उनकी दवाई दे देती हूँ और साथ में इसके बारे में भी बता देती हूँ। हाँ, मेरे पति को मास्टर जी बनानी चली थी, अब देखो मैं कैसे बनाती हूँ तेरे पति को। पर क्या, वो तो रात को ही पता चलेगा। इंटरेस्ट? अभी कल ही तो लोन लिया है, तो एक दिन में कैसा इंटरेस्ट? मैडम, हमारा इंटरेस्ट डेली बेसिस पे चलता है। इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्ट कौन है ये लोग? अरे मैंने तुझे बताया था ना, ये वही है, फोटो वाले। मैंने बताया था ना तुझे। हाँ मैडम, वैसे आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। अरे खड़ी क्या है, घर में मेहमान आए हैं तो चाय नाश्ता लेकर आ। हाँ, अभी लाई। मुझे तो लगा बहुत मगजमारी होगी, पर ये तो बड़ी आसानी से मान गई। कैसे? सासू माँ, ये मत समझना कि मैंने आपकी बात मान ली है। मैं तो सिर्फ इन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे बड़ा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट हाथ आ सकूं। मुझे आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, मुझे ना घर की मरम्मत करानी है, तो इंटरेस्ट के पैसे देने के लिए मुझे ना थोड़ी और मोहलत चाहिए। अच्छा, इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन घर की मरम्मत करनी है। चलिए एक काम कीजिए, आप दोनों चीजों के लिए मुझसे लोन ले लीजिए, 1 लाख रुपए। इतना सारा पैसा? सेम ब्याज पर। आप बात तो सही कर रहे हैं, पर गिरवी क्या रखूं? गिरवी? गिरवी नहीं, गिरी हुई। देख ना, ये रिमोट है ना, ये देख, ये गिरी हुई रिमोट है। इतने सारे पैसे? वो क्या है ना, माँ जी बड़ी मजाकिया है। आप बताइए, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, और आप खूबसूरत भी हैं, इसीलिए तो रमीला जी के साथ डील कर रहे हैं। माँ जी के साथ क्यों?
ऐसा है तो डायरेक्टली आप मेरे साथ ही मॉडलिंग की डील कीजिए। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये इतनी उतावली क्यों हो रही है। ये डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। ये डायमंड्स वाला। ये तो उनको ऐसे एमरल्ड्स चाहिए कि, तो मैं फिर बात करूं उनसे इसके बारे में? हाँ, लेकिन हमें ये सारा ऑर्डर आज डिस्पैच करना होगा। सक्षम जी फोन नहीं उठा रहे। सक्षम जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? उनकी डील का क्या हुआ होगा? किससे? हाँ, हेलो, जय श्री कृष्णा। सक्षम जी कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रहे। मैं गोपिका, उनकी पत्नी। ओह मैम, सर आज थोड़े बिजी हैं, आप मुझे बता सकते हैं? मुझे पूछना था कि आज उनकी कोई डील थी, वो हो गई? हाँ मैम, वो आज डील हो गई है, इसलिए सर डबल बिजी है। आज ऑर्डर फुलफिल करना है ना। अच्छा, धन्यवाद बताने के लिए। कान्हा जी की कृपा है, बस यही सुनना था मुझे। अच्छा, उमेश जी, एक संदेश पहुंचाना था। जब भी उनके पास थोड़ा वक्त होगा बीच में, आप उन्हें ये संदेश दे दीजिए ना। हाँ बोलिए। आप उन्हें बताइए कि आज 8 बजे तक घर पे वापस आ जाए। मैंने उनके लिए सरप्राइज तैयार किया है। जी मैम, बता दूंगा। धन्यवाद। किसका फोन था? मैम वो गोपिका मैडम का। क्या कह रहे थे? हमारी बहू है ना, सोशल मीडिया पे मॉडल है, बहुत फॉलोअर्स है इसके। अरे बहू, सिर्फ ढोकला, इन्हें फाफड़ा बहुत पसंद है। फाफड़ा तो तू लेकर ही नहीं आई, जाके इनके लिए फाफड़ा लेकर। अच्छा, अभी लाई। क्या गिरवी रखूं? आपकी बहू के नेल्स। क्या? नाखून। रख दिए गिरवी। अब ये डील ऐसी नहीं होगी। इसमें आपके बहू के सिग्नेचर भी चाहिए। ये तो बड़ी समस्या हो गई। पीतल के सिग्नेचर कैसे लूं? आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। हाँ? तेजल बहू, मैं जानती हूँ कि तू इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में है, क्योंकि तुझे मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये लोग है ना, बड़े नक चढ़े लोग हैं, इसलिए तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना, तेरी डील हो जाएगी। ठीक है? पर आप ये अचानक मेरे फेवर में क्यों आ गए? अरे, तू इस घर की बहू है। अगर तू मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तो पैसे तो घर में ही आएंगे ना, है ना? चल चल चल, आजा। हाँ, ये चल साइन। हाँ, मैं यहाँ काम करके एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और तुम स्माइल कर रही हो, क्या बात है? सॉरी, नहीं बता सकती। तुम्हारी स्माइल ना तुम्हारे कानों तक चली गई। अब बताओगी? प्लीज टेल मी, क्या बात है? अच्छा ठीक है, I'll tell you. गोपिका ना तुम्हारे लिए घर पे एक सरप्राइज प्लान कर रही है। यही सोच सोच के मैं स्माइल कर रही थी। बेचारी कितनी कोशिश करती है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, पता है इतनी भी बैड नहीं है वो। प्रिया, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो। वर्स अब आएगा मजा। अरे लाइट, मनसुख भाई ध्यान से। अरे लाइट को क्या हुआ है? सरप्राइज। गोपिका बहू ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। Congratulations for your surprise. लगता है गोपिका ने सरप्राइज के नाम पे पूजा रखी है। सक्षम जी, ग्रेट सरप्राइज। इतना टायरिंग डे के बाद ये तो चाहता था मैं।
सक्षम जी, ये आपके लिए माता की चुनरी। ठीक है ठीक है, मैं फटाफट पूजा खत्म करके सोने चला जाऊंगा। सो जाओगे? यही तो गोपिका बहू ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है, जगराता। जगराता? अब आएगा मजा। अब सक्षम गोपिका की बैंड बजाएगा। इसे देखो, ये भी बड़ा मजे ले रही है। हाँ, इसलिए तुम और गोपिका बहू मिलकर आटे के लड्डू बनाओ और यहाँ जगराता में आ जाओ। जाओ सक्षम दिख रहा। ठीक है माँ। सक्षम जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? आप यहाँ आइए ना, हमें साथ बनाना है। ऑफिस के कपड़ों में हलवाई बन जाऊं? अब मैं काम करता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं आपका इंतजार करती हूँ। नहीं नहीं, तुम इंतजार मत करना, तुम शुरू करो। सक्षम जी, माँ जी ने कहा है कि हमें साथ बनाना है अपने हाथों से। ये लो, बना भी दिया और हाथ भी लगा दिया। अब तुम बनाना शुरू करो। आपने एक बना दिया है, अब बाकी के मैं बना दूंगी। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। दिन भर की थकान मिट गई होगी, है ना? प्लीज डोंट पोक मी। अच्छा, मैं पोक कर रही हूँ या तुम्हारी स्वीट सी भोली सी पत्नी? मैंने तो सोचा था कि कोई बहुत अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया होगा। कैंडल लाइट डिनर, डिम लाइट, स्लो म्यूजिक, कोई रोमांटिक सा मूड होगा कि तुम आराम से रिलैक्स करके सो पाओ। पर यहाँ तो रात भर जगराता और रात भर माता रानी के भजन। आई डोंट नो यार, उसके दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज आते कहां से हैं? एक तो मैं वैसे कल रात नहीं सोया हूं और आज जगराता, सीरियसली बेहोश हो जाऊंगा। अगर बेहोशी होना है तो मेरे पास एक अच्छा प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? ऐसे नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम पूरा फॉलो करोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके, प्रॉमिस। अब बताओ क्या प्लान है? माँ जी, लड्डू बन गए। रखो। बहुत अच्छा किया कि तुमने और सक्षम दिकरा ने ये भोग प्रसाद के लिए लड्डू बनाए। विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद के लड्डू ही माता जी को चढ़ते हैं। अरे सक्षम कहाँ है? अभी तक आया नहीं। वो कपड़े बदल के आते ही होंगे। अच्छा, पता था सक्षम नहीं आएगा। अब बजेगा गोपिका का बैंड। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। माँ, म्यूजिक की आवाज बहुत ज्यादा है। वैसे बाप थका हो, पीछे आके बैठ जाओ। अरे ऐसे कैसे? माताजी का जगराता है, इसमें पति पत्नी को एक साथ माताजी के चरणों में बैठकर प्रसाद चढ़ाना होता है। तुम पीछे नहीं बैठ सकते। माँ जी, मैं
हम दोनों की तरफ से यहाँ बैठ जाती हूँ माता जी के चरणों में। सक्षम जी अगर चाहे तो वो पीछे बैठ सकते हैं आराम से। वैसे तो ये उचित बात नहीं है, परंतु प्रश्न तुम्हारी तबीयत का है। ठीक है, पीछे बैठ जाओ, पर सबसे पहले माताजी से क्षमा याचना करो कि तुम साथ में नहीं बैठ रहे हो। ठीक है माँ। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? ग्रेट ऑब्जर्वेशन पापा, लाइट गई और अंधेरा हो गया। चिराग, अपने पापा को सिखा मत, जाके देख क्या हुआ है। मैं जाके देख के आता हूं। फ्यूज बॉक्स में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। मैंने ट्राई किया बट हो नहीं पा रहा है। आई गेस इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। हाँ तो बुलाओ। पर पापा बहुत रात हो गई है और इतनी रात को इलेक्ट्रिशियन कहाँ से आएगा? सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर जगराता नहीं कर सकते, कैंसिल करना पड़ेगा। जगराता नहीं हुआ तो ये तो अपशगुन होगा। तो क्या हमें अंधेरे में ही भजन कीर्तन करना पड़ेगा? दिए जलाकर भी तो जगराता कर सकते हैं। क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा सक्षम दिख रहा। दुनिया में जब बिजली नहीं होती थी तो जगराता नहीं होते थे क्या? माँ जी मैं दिए लेकर आऊँ? ये अच्छा सुझाव है। जाओ आशी, जाओ दिए तैयार करके लेकर आओ तुम दोनों। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? दिस इज टू मच फन। पता है मुझे ना कॉलेज के बंकिंग सेशंस याद आ रहे हैं। याद है हम अर्चना मैम के लेक्चर्स कैसे बंक किया करते थे? अरे हाँ याद आया, सच में। अगर मैनिक्योर वाला आइडिया तुमने तब दिया था ना तो कभी अटेंडेंस की प्रॉब्लम ना होती। हाँ पर हम भी तो मौर्य सर के पास जाके जुगाड़ लगा के अटेंडेंस बढ़वा लिया करते थे। आज भी तो वैसे ही हुआ, अटेंडेंस है पर हम नहीं है जगराते में। भैया पर माँ के लिए बुरा लग रहा है। बैठो इधर। अरे मुझे पता है तुम्हें माँ के लिए बुरा लग रहा है, पर माँ के लिए तुम जगराते में बैठे थे ना, और जब तक लाइट नहीं गई तुम जगराते में ही थे। अब बुरा मत फील कर। लेट्स हैव फन। भैया ये सब, ये वाइन, ये क्या करने वाली? अरे सुनो देखो, मैं ना थोड़ी टाइम पे रिलैक्स होने के लिए यहाँ आया था ताकि आराम से यहाँ बैठ सकूं तुम्हारे साथ, लेकिन अरे मैं यहाँ सीधे जगराते में जाने वाला हूँ। ये क्या है? हाँ मैं बैठ। देखो मैं नहीं पीने वाला हूँ। अरे भैया तुम क्या? मुझे पता है तुम्हें वापस भी जाना है, पर सम वाइन टू अनवाइंड, तुम पक्का रिलैक्स हो जाओगे। अरे लेकिन अगर मान फ्रेंडशिप। Cheers.